नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के विद्युत के दूसरे पार्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो इससे पहले पहला पार्ट वाला वीडियो अपलोड हो गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम प्रकाश स्टडी पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम क्लास 10th के दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 10 मल्टीपल क्वेश्चन दिया गया है और 10 मल्टीपल क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचता रहेगा। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्थिर विद्युत में आवेश होता है। आपका ऑप्शन है विरामावस्था में रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है गति की अवस्था में रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है दोनों अवस्था में रहते हैं और ऑप्शन चौथा है किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्थिर विद्युत आवेश हमेशा विरामा अवस्था में होते हैं। जी हाँ, स्थिर विद्युत आवेश हमेशा विरामा अवस्था में रहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए कहीं पे कि स्थिर विद्युत में आवेश जो है हमेशा विरामा अवस्था में रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि विभव का मात्रक है। तो देखिए एम्पियर, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको ओम और चौथा वाट। आप बताइए विभव का मात्रक कौन सा है। तो देखिए एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, तो ये तो होगा नहीं। वोल्ट जो है विभव का मात्रक है, बिल्कुल राइट आंसर दूसरा होगा, क्योंकि ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। और वाट, यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया है वाट। वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है। अगर आपको पता नहीं है तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है सल्फर, दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक, तीसरा आयोडीन और चौथा ग्रेफाइट। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक बात यहाँ पे समझाना चाहूँगा आपको। देखिए जो पदार्थ होता है, पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला एक पदार्थ होते हैं चालक, दूसरा होता है अचालक और तीसरा जो होता है वो होता है अर्धचालक। पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, चालक, अचालक और अर्धचालक। आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसमें चालक किसको कहते हैं? तो देखिए चालक कहते हैं ऐसे पदार्थ को जिसमें विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित हो सके। एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित हो सके उसे हम कहते हैं चालक। चालक कहें या फिर सुचालक कहें। जैसे में होता है चांदी में जो है विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होता है। चांदी हो गया, कापर हो गया, चांदी, कापर, एल्युमिनियम और इसी में आता है ग्रेफाइट भी आता है। ये सभी पदार्थ क्या है? चालक हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चालक में क्यों विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चालक में विद्युत धारा
चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। आप इसे नोट कर लीजिए कि किसी चालक में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। और एक और बात आप नोट कर लीजिएगा कि जितनी भी धातुएं हैं वे सभी चालक होते हैं। आप स्टार देकर इस बात को नोट कर लीजिए कि सभी धातुएं, जितना धातुएं हैं सभी धातुएं चालक होती हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक किसको कहते हैं? आप अर्धचालक नहीं, कुचालक की बात करते हैं। दूसरा कुचालक था, कुचालक कहिए या फिर आप इसे अचालक भी कह सकते हैं। इसी का अन्य नाम है अचालक। तो कुचालक और अचालक किसको कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हैं कुचालक कहलाते हैं। जी हाँ, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाते हैं। आप नोट कर लीजिए इसे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि विद्युत धारा नहीं चलती है, विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं कुचालक। और इनमें विद्युत क्यों नहीं प्रवाहित होती है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थित न होने के कारण इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जैसे सूखी लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सभी जो है सुचालक हैं, कुचालक हैं। ठीक है, और तीसरा एक होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें विद्युत धारा रुक रुक कर प्रवाहित होती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें विद्युत धारा रुक रुक कर प्रवाहित होती है, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। जैसे में हो गया जर्मेनियम एक अर्धचालक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो सल्फर जो है अधातु है, तो जाहिर सी बात है विद्युत का कुचालक होगा। प्लास्टिक भी अधातु है, कुचालक होगा। आयोडीन भी अधातु है, कुचालक होगा। सही ऑप्शन आपका होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है धारा में आवेश रहते हैं। तो थोड़ी देर पहले बताएं कि धारा में आवेश जो होते हैं, धारा विद्युत में आवेश हमेशा विरामावस्था में रहते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? जी हाँ, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे 100 वाट, इसका शक्ति P दिया है हमारा, P बराबर दिया है 100 वाट। और विभवांतर V का भी मान दिया है, विभवांतर V का मान दिया है हमारा 220 वोल्ट। तो एक प्रतिरोध R के लिए हमारा सूत्र होता है, प्रतिरोध R के लिए सूत्र होता है V² बट्टा में R। ये प्रतिरोध V² बट्टा में R नहीं होता है, V² बट्टा में P होता है। तो यहाँ पे V का मान दिया है 220, तो यहाँ पे हम रख देंगे 220। स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, तो 220 गुणे 220 बट्टा P का मान दिया है 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 22 में 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 484। तो हमारा R का मान हो जाएगा 484 ओम। प्रतिरोध R कितना हो जाएगा? 484 ओम। और 484 ओम ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जी हाँ, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है। ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है लोहा धातु का, दूसरा ऑप्शन है टंगस्टन धातु का, तीसरा ऑप्शन है तांबा धातु का, चौथा ऑप्शन है सोना धातु का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत बल्ब होता है उसका तंतु जो है टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। टंगस्टन के बारे में मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए आपको कि टंगस्टन को W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है, इसकी परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या हम कह सकते हैं, आपसे दोनों में से कोई पूछ सकता है, तो इसकी परमाणु संख्या होती है 74। जी हाँ, टंगस्टन धातु की परमाणु संख्या 74 होती है और टंगस्टन धातु की परमाणु भार 183 परमाणु भार 183.84 AMU होता है, ठीक है। टंगस्टन धातु के बारे में एक और बात आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, तो जी हाँ, सबसे कठोर धातु होता है टंगस्टन। टंगस्टन सबसे कठोर धातु होता है। सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, तो टंगस्टन होता है, ठीक है। और टंगस्टन को विद्युत के तंतु में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी गलनांक बहुत उच्च होती है। इसकी गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। अब अगर आपसे परीक्षा में इससे पूछ दे कि टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, तो आप नोट कर लीजिएगा कि टंगस्टन धातु का गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ दे कि टंगस्टन धातु का क्वथनांक कितना होता है, तो टंगस्टन धातु का क्वथनांक होता है 5555 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे आप नोट कर लीजिए कि टंगस्टन धातु का गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि टंगस्टन धातु का क्वथनांक 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो आपको पता होना चाहिए टंगस्टन जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम का नियम क्या है। तो हम पिछले वीडियो में ओम के नियम को स्पष्ट कर चुके हैं। ओम के नियम के अनुसार ये पहला ऑप्शन सही है, V बराबर IR। यहाँ पे V क्या है, V विभव है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। पहली बात आप नोट कर लीजिए कहीं पे कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है और इसी किलोवाट घंटा को व्यवहारिक रूप में यूनिट कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही होगा कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो आप याद रखिएगा
1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो विद्युत का तीसरा पार्ट होगा। तो अगला विद्युत के पार्ट 3 के साथ अब हम आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।